ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। एक लाइट रे हुई है इंसिडेंस, इसे सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, ये आपका ग्लास है, सॉरी ये आपका क्या है, एयर है, एयर से ग्लास में एंटर हो रहा है, मतलब एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हुआ तो हमें ये एक रिफ्रैक्टेड रे मिल गई। ये मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है, और ये आपका क्या है, ये आपकी कौन सी रे है, इमर्जेंट रे है। अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। ये नॉर्मल रेज हमने बनाई दो, ये नॉर्मल रेज बनाई हमने दो, ठीक है। नॉर्मल रे कितना एंगल बनाती है, नॉर्मल रे जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है उसके साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला चाहिए। मुझे क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन का हो जाता है म्यू किसके इक्वल, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये ले रही हूँ, ये हर बार ही चेंज होगा, और ये है मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंट, मतलब लास्ट वाला रिफ्रैक्टिव एंगल, ये भी बार बार चेंज होगा। तो मैं इसे किस फॉर्म में लिखें, अपन इसको जब ड्राइव, स्क्रीन विजिबल है, नो मैम, यस मैम, विजिबल है, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, चेंज होता रहेगा हर बार, ठीक है, ये चेंज होगा। लेकिन अगर ये देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये हमेशा कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो हम इसको अब किस फॉर्म में ड्राइव कर लेंगे, ए के फॉर्म में ड्राइव कर लेंगे, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसके फॉर्म में ड्राइव कर लेंगे, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, हमारी इजी हो जाए, ठीक है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन इसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे लेस कॉम्प्लेक्स वे में, हम ऐसी वैल्यूज डाल देंगे हमें हमेशा म्यू निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है। हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें एक चीज अपन को कांस्टेंट मिल जाए, जैसे कि एंगल ऑफ प्रिज्म, भले ही कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म तो नहीं बदलेगा, वो अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो हमेशा कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो इसलिए इसको हम और ड्राइव करते हैं, वैसे तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे और ड्राइव करते हैं। तो अब इसे और ड्राइव करने के लिए देखो, अब इसको ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे ना, कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे। किस फॉर्म में हमें इसे ड्राइव करना है, कोई बताए। एक तो हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, और एक और क्या ले रही हूं मैं, एक और क्या ले रहे हैं, एक और क्या ले रहे हैं बताओ, यस, एक ये लेंगे डेल। डेल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितनी लाइट रे हमारी भटक गई, ठीक है। ये एक नॉर्मल रे बनाई मैंने और एक ये नॉर्मल रे बनाई, ठीक है। इसे मैं ले रही थी P, ये Q है, ये R है, और ये अपना S है, ये अपन का कोई पॉइंट है N, ये ले लेते हैं M, और ये ले लेते हैं M डैश, ठीक है। अब देखो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और फिर ये कौन सा है मेरा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस Q पॉइंट पे देखूं, तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। अगर ये पूरा एंगल I है तो ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। दो ऐसे एंगल्स रहते हैं ना अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये जो एंगल है
ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, लेकिन ये पूरा एंगल नहीं, ये बीच में से स्प्लिट है, एक पार्ट तो R1 है, एक नहीं मालूम, तो मैं इस इतने से पोर्शन को क्या कंसिडर कर लेती हूँ, इस इतने से पोर्शन को मैं x कंसिडर कर लेती हूँ और इसको मैं y कंसिडर कर लेती हूँ। तो जो एंगल I है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल x प्लस एंगल R1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, यस मैम। आप यही प्रॉपर्टी आप इस पॉइंट R पे भी लगा सकते हैं। अब इस पॉइंट R पे हम देखें, इस पॉइंट R पे देखें तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है किसके इक्वल हो गया, एंगल y प्लस एंगल R2 के इक्वल हो गया। ये मैंने क्यों निकाला, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हम क्या निकाल रहे हैं, हमें म्यू चाहिए। म्यू क्या होता है, साइन I बाय साइन R। मैंने अभी आपसे बोला मैं इसे किस फॉर्म में ड्राइव करना चाहती हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्म में मैं इसे लिखना चाहती हूँ। तो ये स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस ट्राइंगल में देखें आप, ये यहाँ पे एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये इस ट्राइंगल में देखें, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है डेल, ये एक्सटीरियर एंगल डेल है, ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है। 8th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसकी इक्वल होता है, किसी को मालूम है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर इंटीरियर टू एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो आपका ये जो है डेल आपके किसके इक्वल आ रहा है, x प्लस वाई के इक्वल आ रहा है। इसलिए यहाँ से मैं x की वैल्यू ले ली मैंने, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल I माइनस एंगल R1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी एंगल E माइनस एंगल R2। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये जो मुझे मिले a और b की वैल्यू वो मैं कहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं। तो एंगल डेल मेरा कितना हो जाएगा, एंगल डेल हो जाएगा एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2। तो डेल मेरा आ जाएगा एंगल I प्लस एंगल E माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये तो एंगल ऑफ डेविएशन है, लेकिन मैं एक कंडीशन यहाँ यस, ठीक है, तो ये हमारी डेल की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी भी अगर अपन यहाँ पे देखें तो एंगल I एक वेरिएबल है, एंगल E एक वेरिएबल है, R1 एक वेरिएबल है, R2 एक वेरिएबल है। ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आपको दिखे, 4 अननोन वैल्यूज हो गई। तो फिर एक कंडीशन एज्यूम करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन नहीं लो, क्या ले हम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, के कम से कम कितना डेविएशन होगा, क्या लें, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि कम से कम कितना डेविएशन होगा। तो अगर अपन डायग्राम देखें तो उससे पता चल रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन लग जाएगी, तब जो है एंगल ऑफ डेविएशन कम से कम होगा। अब क्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गई कंडीशन के, गिव मी अ मिनट, ठीक है, कम से कम एंगल करना है। इसका मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल हो जाएगा, तब बिल्कुल कम कंडीशन होगी। अब ये कब पॉसिबल है, ये जब भी पॉसिबल है जब एंगल R1 भी किसके इक्वल हो, एंगल ऑफ R2 के इक्वल हो। तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम कह सकते हैं कि डेल किसकी इक्वल होगा, डेल M के। डेल M मतलब कि कम से कम डेविएशन कब होगा। तो अभी अपन का डेल कितना आया था, एंगल I
प्लस एंगल ई माइनस R1 माइनस R2। तो अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो डेल एम कब हो जाएगा, जब एंगल आई एंगल ई के इक्वल होगा, मतलब आई प्लस एंगल आई, और ये R1 R2 भी इक्वल है तो माइनस एंगल आर लिख सकती हूँ। तो डेल एम किसके इक्वल हो गया, डेल एम इक्वल हो गया 2i माइनस 2 एंगल ऑफ आर के। ठीक है, तो डेल एम किसके इक्वल हो गया, डेल एम इक्वल हो गया 2 एंगल आई माइनस 2 एंगल आर। ये समझ में आया, ये समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो ये अपन को क्या पता चल गया, डेल तो पता चल गया। ठीक है, लेकिन अभी भी अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को तो म्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये था मेरा एंगल डेल। ठीक है, अब ये फिर से रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये मेरा आई था, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज ई। ठीक है, अभी भी मुझे क्या चाहिए, अभी भी मुझे म्यू चाहिए। म्यू में मुझे क्या क्या मिलने वाला है, साइन आई भी मिलेगा और साइन आर भी मिलेगा। अब मुझे आई और आर की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आई और आर की वैल्यू मिल रही है। देखो यहाँ से आर की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, आर की वैल्यू, आई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डेल एम प्लस 2 एंगल आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल आई। एंगल आई देखो अब आ गया एंगल आई डेल एम के इक्वल, लेकिन अभी भी ये डेल के इक्वल में आया है। लेकिन अपन को तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म भी चाहिए, ये जो एंगल है ये प्रिज्म भी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं। इतने ट्राइंगल में क्या होगा, इतने ट्राइंगल में अगर अपन देखें तो ये R1, ये रहा एंगल R1, ये रहा एंगल R2 और ये रहा एंगल N। एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एक बार तो ये ले लिया, लेकिन मुझे ये एंगल A भी चाहिए। तो ये एंगल A लेने के लिए क्या करा, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, एंगल ए मिल जाएगा। बार बार यही कह रहे हैं ना कि एंगल ए के फॉर्म में करो, तो ये एंगल ए के फॉर्म में हो जाएगा। अब ये देखें तो ये नॉर्मल से एंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अपन जब इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एन किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो एंगल ए प्लस एंगल एन भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये 90 90 180, 180 में 360 में से 180 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 180 डिग्री। तो ये मेरा एंगल ए के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से मैं अगर एंगल एन की वैल्यू लिखना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, 180 माइनस R1 माइनस R2। तो यहाँ पे यही वैल्यू लिख दें तो 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल R1 प्लस एंगल R2 के। और अपन को मालूम है कि अपन ने कौन सी कंडीशन ली है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में R1 R2 के इक्वल होता है। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R प्लस एंगल R के। मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो गया, 2 ऑफ R के। तो देखो ये 2 ऑफ R, ये था 2 ऑफ R। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल देखो एंगल R तो अपन को मिल गया, एंगल R कितना मिल जाएगा, a/2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के। और यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल A लिख सकती हूँ। तो मेरा जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कितना हो गया,